बोले सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय। आइए भगवान सत्यनारायण के दूसरे अध्याय के महात्म को स्मरण करें। दूसरे अध्याय के महात्म को भगवान बता रहे हैं नारद जी को, और यहाँ नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषियों को सूत जी बता रहे हैं कि भगवान की कथा को सबसे पहले किसने किया है। किम फलम किम विधानम किम व्रतम, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया। काशीपुरी आपको मालूम है, काशीपुरी, काशी वाराणसी। काशीपुरी का ऐसा मत है कि काशी का कभी अंत नहीं होगा। काशी को महादेव त्रिशूल पे धारण करते हैं, काशी अनंत है। काशीपुरी में एक सतानंद नाम के गरीब ब्राह्मण रहा करते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं परिवार पालने के लिए, फिर भी परिवार का पालन नहीं होता। ऐसे दुखी गरीब ब्राह्मण को भगवान ने देखा। भगवान को ब्राह्मण प्रिय है, भगवान ने ब्राह्मण का रूप बना लिया। उस ब्राह्मण के पास जाके भगवान ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम नित्य पृथ्वी पे घूमते हो, इसका मुझे कारण बताओगे, मैं सुनना चाहता हूँ। वह गरीब ब्राह्मण बोला कि प्रभु, मैं तो कुटुंब पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं परिवार पालने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। अगर इससे छुटकारे का उपाय आप जानते हैं तो बताएं, जिससे कि मेरी दरिद्रता छूट जाए। तो ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को बतलाया कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे उपदेश से तुम सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है, इनका पूजन करो। जो इनकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं दुखों से छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। और आप तो ब्राह्मण हैं, आपको विश्वास करना चाहिए। विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुजोतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। कल युग समयुग ज्ञान नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, नर तर बिनहि प्रयास। बिना प्रयास के लोग भाव से पार हो जाते हैं, जिन्हें भगवान पे विश्वास हो जाता है। हे ब्राह्मण देवता, भगवान सत्यनारायण की पूजा करो। सारी विधि बताई भगवान ने उस भिक्षा मांगने वाले ब्राह्मण को। और कुछ दूर पे जाकर के भगवान सत्यदेव अंतर ध्यान हो गए। वह भिक्षा मांगने वाला ब्राह्मण विचार करने लगा, इतनी सामग्री, इतनी विधि कहाँ से इकट्ठा करूंगा। दिन भर भिक्षा मांगने से परिवार का पालन नहीं होता, बच्चे भूखे रहते हैं। ब्राह्मण को निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकला, और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के वह ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकला। तो ऐसा संकल्प किया गया, जो भिक्षा मांगने से मिलेगा मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। भगवान की माया से उस दिन किसी धनी ने उस ब्राह्मण को बुला करके बहुत सा धन दान किया। वह ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु को बुला करके भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से उस ब्राह्मण की मान प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। हर महीने व्रत करने लगा, सभी सुखों को प्राप्त किया। वह ब्राह्मण सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे मुनियों, इस प्रकार जो व्रत को करते हैं उनको वाक्षा सिद्धि होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। आप और क्या सुनना चाहते हैं। 88,000 ऋषियों ने कहा कि महाराज, भगवान ने ब्राह्मण को इस व्रत के बारे में बताया, तो ब्राह्मण ने भी किसी को इस व्रत के बारे में बताया होगा, हम वो भी सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण के भी मुख से किसी ने इस व्रत के बारे में सुना होगा, हम वह भी सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे मुनियों, वही ब्राह्मण एक समय अपने धन के अनुसार, अपने ऐश्वर्य के अनुसार इस पृथ्वी पे पूजन करने के लिए उद्यत हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया। वो लकड़हारा बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि पहले यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी, पहले यहाँ एक झोपड़ी रहा करती थी, मड़ई रहा करती थी, इतना सुंदर महल कैसे बन गया। जो माला बतासा लिए जा रहे थे सब भगवान की कथा में लकड़हारे को बताया कि ब्राह्मण का बना हुआ है। ऐसा सुनकर के लकड़ी बेचने वाले लकड़हारे को आश्चर्य हो गया। लकड़ियों का बोझा लकड़हारा माथे से फेंक देता है और ब्राह्मण के महल में जाकर के ब्राह्मण को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है कि हे ब्राह्मण देवता, किसकी पूजा कर रहे हो आप। ब्राह्मण ने कहा, काष्ठ विक्रेता, मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहा हूँ, ये जो तू देख रहा है सब इन्हीं की कृपा से है। ऐसा सुनकर के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, प्रसाद खा करके जल पी करके चला लकड़ियां बेचने, और संकल्प किया कि आज जो लकड़ी बेचने से मिलेगा मैं भी भगवान की पूजा करूंगा। जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे नगर में गया, लकड़ियों के दूना चौगुना दाम मिले लकड़हारे को। लकड़हारा प्रसन्नता पूर्वक अपने घर आया, सभी सामग्री को इकट्ठा किया, अपने भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान का पूजन किया। भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण किया, केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया इकट्ठा करके बंधुजनों से भगवान का पूजन किया। इस व्रत के प्रभाव से लकड़हारे ने भी इस पृथ्वी पे धन और ऐश्वर्य को प्राप्त किया और अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया। रेवा खंडे सी सतावधायाम द्वितीयोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय।